नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की। ठीक है, इससे पहले मैंने एक बेसिक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के लिए जो लगने वाले थे वो मैंने कवर करिए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये पहले समझो। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपके ए बी और सी क्या है, आपके रियल नंबर्स होंगे, और जो एक्स एंड वाई है वो आपकी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, तो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का ही क्वेश्चन देख लो। इसमें ही देखो, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इससे अगर आप कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से आप कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो देखो, अभी तक ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है कि नहीं। तो पहले इसको इस फॉर्म में बना लें, इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, तो जब इसका साइन जो है वो पलट जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बनेगा, ये 5x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखो, क्या ये दोनों एक ही फॉर्म के बने हैं कि नहीं बने। ए की जगह पे 5 है, एक्स की जगह पे x है, बी की जगह पे 3 है, y की जगह पे y है, और प्लस सी, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -9 है ना। और ये इक्वल टू में 0, तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अगर आपको मतलब पूछे कोई भी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, तो आप बस बोल दो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे फॉर्मेट वाली जो भी इक्वेशन होगी उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। ठीक है, अब सीधा अपन डाइव इन करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर कभी भी सॉल्व करने बोले ना, इसका मतलब है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व का मतलब क्या है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या है ना, क्वेश्चन में कभी भी दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे और उनको ही सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देखना। ठीक है, क्या दिया है आपको क्वेश्चन, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा साइड में लिख लेते हैं, पहले साइड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये बॉक्सेस जो है वो अभी अपन भर देंगे। ठीक है, तो देख लो क्या था क्वेश्चन, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो लिखो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, और दूसरा क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो लिख लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ना, वो मैं बताता हूँ। देखो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कभी भी किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है उसको सेम बनाना है। ठीक है, क्या करना है, स्टेप 1 क्या है कि आपको कभी भी किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है उसको सेम बनाना है। अब जैसे x का है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, y, सॉरी 5 है ना, इक्वेशन 1 का, है कि नहीं। और ये इक्वेशन 2 का x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और इक्वेशन 1 का y का कोएफिशिएंट क्या है, 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है। तो देखो, यहाँ पे ना कभी भी हम कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 में देखोगे तो y का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। ठीक है, सेम है, तो अब क्या करेंगे अपन, हम लोग ऑपरेशन करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास +3y है और -3y है, तो हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ऑपरेशन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन मतलब बस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा या तो फिर एडिशन होगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, या तो आपको एडिशन करना है या तो फिर सब्ट्रैक्शन करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वेरिएबल यू हैव। ठीक है, उस हिसाब से आपको ऑपरेशन करना है जिस हिसाब से ये दोनों के दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास बस x बच जाए या फिर आपके पास बस y बच जाए। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास दोनों इक्वेशन है कि नहीं, है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ, लेट अस से आई एम एडिंग दिस टू इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इससे क्या होगा, देखो, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, है ना, तो क्या होगा, +3y और -3y तो कट हो जाएगा, है कि नहीं, ये कट हो गया।
अच्छा, और 5 + 2 कितना होता है 7, और ये x तो ऐसे का ऐसे ही आया, और ये इज इक्वल टू 12 + 9 कितना होता है 21, है ना। और y कहाँ पे गया, y तो कट हो गया, +3y -3y कट हो गया ना, ये कट हो गया, +3y और -3y कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये वाली इक्वेशन बनी है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा दोनों साइड को 7 से, तो देखो इस 7 से ये 7 कट हो गया 1 से, है ना। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x बचा, और यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड साइड में, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, है ना। और हमको सॉल्व करने को बोला है, सॉल्व करने का मीनिंग ही वो होता है कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, इस x = 3 को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में भी डालेंगे तो भी y का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, और अगर इक्वेशन 2 में भी डालेंगे फिर भी आपका y का वैल्यू सेम आएगा। अब चाहे तो देख लो, ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में डाल के देखता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में डाल के दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन 2 में मैंने इसको डाला, तो देखो क्या है आपके पास इक्वेशन 2x - 3y = 12, है ना, ये आपके पास इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुट x = 3 इन इक्वेशन 2, तो डाल दो इसमें, तो 2 × या x की जगह पे क्या आएगा 3 - 3y = 12, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 - 3y = 12। अब क्या होगा, देखो मुझे जो है वो बेसिकली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नहीं, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस 6 को इस साइड भेजूँगा, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्लस है, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये -3y वैसे का वैसा ही इसी लेफ्ट हैंड साइड में बचा, और ये +6 को उस साइड भेजा तो ये -6 बन गया, है कि नहीं। तो अब ये क्या होगा, -3y, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा, 12 में -6 क्या होता है 6 होता है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3। जब मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा, देखो ये -3y है = 6 है, मैंने क्या किया -3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देखो ये -3 से -3 कटा 1 से, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा y = 3 × 2 = 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन थी तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बताया था बेसिक लेक्चर वाले में, इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने सब रूल्स बताए थे कि अगर प्लस है और माइनस है तो कैसे सॉल्व करना है, माइनस माइनस हो तो कैसे सॉल्व करना है। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही डिवीजन में भी यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, है कि नहीं, और यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया। तो जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन में है वही डिवीजन में भी यूज़ होंगे। आप एक बार वो पिछले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो y की भी वैल्यू आ गई आपके पास क्या -2, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा 3, -2, है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस है वो आपको फिल करने थे, ठीक है, तो भर देते हैं मतलब। तो देखो इन्होंने भी क्या किया, देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। बेसिकली क्या करना होता है कि कोफिशिएंट को इक्वल करके एडिशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे डिपेंडिंग ऑन साइन क्या है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कोफिशिएंट का साइन क्या है। जैसे कि यहाँ पे प्लस था और माइनस था तो प्लस माइनस कट जाते हैं ना। अच्छा, अब अभी अगर इसकी जगह पे अगर प्लस होता ना, मतलब समझो इस माइनस की जगह पे अगर प्लस होता, ठीक है, तो देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या y आपका कट होगा, नहीं होगा ना। तो उस केस में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, ताकि फिर +3y और +3y तो कट हो जाएंगे ना फिर, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना, ऐसे होता है। आगे भी सवाल आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बना 5 + 2 कितना बना 7 बना, 7x, और ये क्या बना 21। तो x = क्या आएगा 21/7, तो 7 3 × 21 होता है, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब इन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। अच्छा, इन्होंने इक्वेशन 1 में डाला है तो कोई बात नहीं है, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो 5 × 3 + 3y = 9, है कि नहीं। तो 5 3 = 15 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 15। देखो यहाँ पे 5 3 = 15 होता है ना, तो ये 15 बना। अब इस 15 को इक्वल टू के उस साइड लेके गए तो माइनस बन गया,
ऑपोजिट मतलब साइन जो है वो चेंज हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 15 अगर मैं माइनस करूँ, अब ये देखो यहाँ पे एडिशन वाला वो रूल लग गया पिछले लेक्चर का, है कि नहीं, मैंने सिखाया था ये वाला भी कि अगर दो नंबर और अगर साइन ऑपोजिट हो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो देंगे। तो 15 में से अगर 9 गया तो क्या बचता है अपने पास, 6 बचता है, और ग्रेटर नंबर का साइन दो। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 15 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो -6 आ गया। तो -6, और इस वाले स्टेप में क्या किया ना इन्होंने, इस वाले स्टेप में डिवाइड किया है बोथ साइड्स बाय 3, है ना। जब डिवाइड किया बोथ साइड को 3 से, तो आपके पास नीचे में 3 आ गया। अब ये 3 2 से कट हो जाएगा, है ना, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, अच्छा इसमें डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, देखो ये 3 के पास कुछ नहीं तो इसका मतलब ये प्लस है, और 6 के पास तो माइनस है जो पहले से ही लिखा है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो फाइनल आंसर में तो आपके पास पहले माइनस तो आएगा ही आएगा, और जब 3 2 से कट होता है, मतलब जो 6 है वो 2 से कट होगा ना, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। तो ये क्या हुआ, 3, -2, आपके पास फाइनल सोल्यूशन बन गया। ये जो x, y जो हमने ग्राफिकल मेथड में भी सीखा था ना, कि अगर ऐसा है आपके पास तो ये आपका x को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो नंबर है वो y को रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसी फॉर्मेट में लिखना है अपने को। देखो मैंने क्या किया था, इक्वेशन 2 में मैंने डाला था ना x = 3, x = 3 को इक्वेशन मैंने 2 में डाला था, इन्होंने इक्वेशन 1 में डाला है, बट फिर भी देखना y की वैल्यू आपको सेम ही आई है, -2 आई है, और मेरे वाले उसमें भी -2 ही आई थी। तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों इक्वेशन में डाल के सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपने अगर इक्वेशन 2 में भी डाला होता तो भी आपके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, तो वो भी मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कवर करेंगे, 7 और 8 का अगला पार्ट आएगा, ठीक है, तो अभी वो वाला कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या है, 3a + 5b = 26, और सेकेंड इक्वेशन क्या दी है आपको, a + 5b = 22, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसेस है। अब देखना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट का मतलब बेसिकली जो भी वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट आपको सेम करना है। तो आप a का भी कर सकते हो। a का कैसे करेंगे, इस पूरे इक्वेशन 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों कोएफिशिएंट का जो वो है मतलब कोएफिशिएंट जो है वो मैच हो जाएंगे, है कि नहीं। बट हमको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही b का जो कोएफिशिएंट है 5 वो मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मतलब सर आपने कहा था कि जो लीनियर इक्वेशन है वो ax + by + c = 0 वाला फॉर्मेट फॉलो करती है, बट यहाँ पे तो a और b तो ये है कि नहीं। तो एक्चुअली इन्होंने ना वेरिएबल a और b को कंसिडर किया है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और a और b की जगह पे आपका 3 और 5 आया है, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। देखो 3 और 5 है a और b की जगह पे, और कुछ नहीं है, बस इन्होंने x और y की जगह पे a और b यूज़ किया और कुछ नहीं यूज़ किया। तो कंफ्यूज मत होना, उसमें क्वेश्चन देते हैं कभी कभी तो कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बताया, और कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे ना, देखो इन दोनों का साइन सेम है कि नहीं, इन दोनों का जो साइन है ना वो क्या है, बेसिकली सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कैसे कट होंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी करेंगे, तभी कट होंगे, है ना, नहीं तो कैसे कट होंगे, क्योंकि ये भी +5 है और ये भी +5, तो प्लस प्लस तो 10 भी बन जाएगा ना अगर ऐड कर देंगे तो। इसलिए हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अच्छे से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 3a + 5b = 26, और यहाँ पे a + 5b = 22। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो इसका साइन पॉजिटिव बनाते, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो
प्लस 5b और प्लस 5b ये दोनों कट हो गए। देखो प्लस, अब देखो इस वाले साइन को कंसिडर करना है, ये वाले साइन को कंसिडर मत करना, ये वाले साइन को कंसिडर करना है। जो हमने साइन चेंज के बाद जो मतलब ये वाली जो रो है ना जिसमें मैंने साइन चेंज किया है उसको आपको आप कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखना, आप ध्यान से देखना, देखो ये प्लस 5b और ये माइनस 5b ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस जीरो बन गया, प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है जीरो, तो वैसे ही प्लस 5b और माइनस 5b जीरो। अब 3a, देखो यहाँ पे 3a ये प्लस में है और माइनस a, ये वाला साइन देखना, ये वाला साइन हमेशा देखना है। तो प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 3 में से एक माइनस ए गया तो कितना हो जाए, 2 बचा। 3 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 2। और ये ए वैसे का वैसे आएगा। देखो यहाँ पे अगर कुछ नंबर लिखा नहीं है ना, यहाँ पे अगर कुछ नंबर लिखा नहीं इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। और ये ए वैसे का वैसे, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पे भी करके दिखा दो, देखो 3a माइनस ए है ना, इसको सॉल्व करना है। तो 3a माइनस ए मतलब ए के गया तो क्या बचा, 2a बचा ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये इक्वल टू 26 में से 22 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। 26 में से 22 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखो आप डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2a इज इक्वल टू 4 है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, तो ये 2 से 2 कटा और ये 2 2 ज़ा 4 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, ये जो a इक्वल टू 2 है, ये जो a इक्वल टू 2 है, आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, आप इक्वेशन 1 में भी डाल के चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो देखो ये a है, इसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस 5b इक्वल टू 22, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को इक्वल टू के उस साइड भेजूँगा। तो जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तब यहाँ पे क्या आएगा, 22 माइनस 2। इसका साइन जो है वो चेंज हो गया ना, ये पहले प्लस था, उस साइड गया तो माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो उस साइड जाके ये प्लस बन जाता, ठीक है। साइन अपोजिट हो जाता और कुछ नहीं होता। तो 22 में से 2 है तो कितना बचा, 20, और यहाँ पे क्या है, 5b। अब मैं क्या करूँगा, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसको हटाना है, इस 5 को हटाना है। तो 5 को कैसे हटाएंगे, जब डिवाइड बाय 5 करेंगे बोथ साइड, है कि नहीं। तो लिख दो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो 5b इज इक्वल टू 20 है, इसको मैंने डिवाइड किया दोनों को दोनों साइड में, तो 5 से 5 कटा और 5 4 ज़ा 20। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 4, है कि नहीं। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर यहाँ पे लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a, b इज 2,4। पूरा का पूरा सम आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, नंबर नहीं काटेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, पहले तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी, देखो लाइन खींच देता हूँ। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया था, x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो चलो अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब देखो यहाँ पे देखना, इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं
देखो जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट देखो 7 है, और इस वाले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट क्या है -2 है। तो हमको किसी भी एक कोएफिशिएंट जो है ना, किसी भी एक इक्वेशन का कोएफिशिएंट इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बराबर करना है। जैसे देखो हम लोग y का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं और x का भी, तो जो हमको आसान पड़ेगा उसका करना है। जैसे मेरे पास ये वाली इक्वेशन 1, मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इक्वेशन 1 है, ये मैंने लिखी पहले, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, देखना अब क्या होगा। जब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इस पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया विथ 3, ठीक है ना। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई जब किया तो यहाँ पे क्या बना, देखो 3 इंटू एक्स क्या बना 3x, ये प्लस साइन तो प्लस आ गया। 7 3 सा क्या होता है 21 y इज इक्वल टू 3 10 सा क्या होता है 30, है ना। अब देखना इससे क्या होगा, इस इक्वेशन को पहले तो आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दिया। अब देखो इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 को कंपेयर करो सॉरी। तो देखो इसका जो कोएफिशिएंट है ना इक्वेशन 3 का और इक्वेशन 2 का, वो दोनों के दोनों क्या बन गए, सेम बन गए। तो अब बढ़िया है, अब मतलब अपन सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो इक्वेशन 2 को मैंने नीचे लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये लिखो। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखना क्या बनेगा। तो ये आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस का ऑपोजिट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, माइनस है तो यहाँ पे क्या बना, प्लस बना। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस, तो प्लस का क्या बना, माइनस, ठीक है। अब देखना, अब इस वाले साइन को कंसिडर करना है, ना कि इस वाले साइन को कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो ये +3 है और ये -3 है, तो ये दोनों कटे सॉरी, तो ये दोनों जब कटेंगे तो +3x और -3x तो कट गए, बचा क्या, ये y वाली टर्म बची, ठीक है। तो +21 +2, ये वाली साइन को नहीं लेना है, ये वाली और ये वाली साइन को देखना है। तो +21 +2 कितना हुआ, +23 हुआ, तो प्लस का 23y इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आया, और 30 - 7, ये वाली साइन को देखना है। 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 23। तो ये आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 23। तो जब मैं दोनों साइड को 23 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये 23 से 23 कटा और ये 23 1 सा 23, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है, तो ऐसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, अरे ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ सॉरी, इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 3 में भी आप पुट कर सकते हो, या फिर आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। y की वैल्यू जो 1 आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो किस इक्वेशन में डालें हम, चलो इक्वेशन 2 में डाल देते फिर से। तो यहाँ पे लिखना है, फिर से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पुट
y इज इक्वल टू कितनी आई थी 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालना है, 2 में डालना है, तो इक्वेशन 2 में मैं डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो 3x माइनस 2 इंटू, यहाँ पे वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, है कि नहीं। तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 7। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो क्या बना, 3x ये माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 7। अब मैं क्या करूँगा ना, इस -2 को इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊँगा, तो 3x ये इक्वल टू, और ये -2 है उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, अपोजिट साइड हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 7 + 2 कितना होता है 9, और ये आपके पास क्या आया 3x। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे, 3x इक्वल टू 9, इसको भी 3 से डिवाइड करें और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से 3 कटा और ये 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1। सो द फाइनली आपको लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x, y इज 3, 1। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब सारे के सारे सवाल आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है ना, कोएफिशिएंट भी सेम है, और ये तो सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस जो कोएफिशिएंट है वो x का सेम है। आप आई थिंक ये आपका होमवर्क होगा, फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, लिख देता हूँ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, तो लिख देता हूँ 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, और दूसरी इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इक्वल टू -7, तो m माइनस 6n इक्वल टू -7 ही था ना, हाँ -7 ही था, ठीक है। तो अब देखना, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। पहली बात तो देखो पहले कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। देखो m का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, और इसमें m का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ठीक है ना। n का कोएफिशिएंट -3 है, n का कोएफिशिएंट -6 है ना, तो कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। जब मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो क्या होगा देखना, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी पहले, तो इस पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया विद 2, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा। देखो 19 2 क्या होता है 38, तो 38 आ गया। 3 2 क्या होता है 6, तो 6n आ गया। 5 2 क्या होता है 10, तो 10m आ गया। सो 10m माइनस 6n इक्वल टू 38, ये आपकी इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। मैंने इसको क्या किया, बेसिकली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, देखो अब ये जो इक्वेशन 3 है इसका जो कोएफिशिएंट है और इसका इक्वेशन 2 का जो कोएफिशिएंट है वो तो दोनों सेम हो गए ना, ये उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली यहाँ पे लिख दूँगा सब्ट्रैक्ट, अच्छा रुको सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, हाँ दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा अब तो इसमें, है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 3 ये है, सो 10m माइनस 6n इक्वल टू 38, और इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो देखो साइन चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या बना माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या बना प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। अब देखो, अब देखना क्या होगा यहाँ पे 10m, देखो 10m माइनस 1m, तो क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया तो कितना बचता है 9 बचता है, और ये m वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये -6n है और ये +6n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, और ये इक्वल टू 38 + 7, ठीक है। 38 + 7, तो 38 + 7 कितना होता है 45 होता है, तो 45 लिख देंगे, ठीक है। अब 9m + 0 तो 9m ही बचा, = 45। मैं क्या करूँगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9, 9 से मैं जब डिवाइड करूँगा दोनों को तो क्या हो जाएगा 9 और 9 तो कट हो गया, देखो मैंने 9 से डिवाइड किया दोनों को, तो 9 से 9 कट हो गया, और 9 5 = 45, तो m की जगह पे क्या आया 5, ठीक है। अब आप क्या करो, इस m = 5 को इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो या तो फिर 2 में भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी किस में भी डालो। मैं इक्वेशन 2 में ही डाल रहा हूँ फिर से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है। पुट m = 5 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ये है, तो m - 6n = 7, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और m की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 - 6n = 7। तो अब देखना ये जो 5 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा -5 बनेगा, तो -6n लेफ्ट हैंड साइड में बचा, और 5 माइनस हो गया इस साइड में, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और इस साइड में कितना है -6n, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय -6, जब मैं दोनों साइड को -6 से डिवाइड करूँगा तो देखो क्या होगा -6n = 2, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे नीचे में भी -6, तो ये माइनस से माइनस कटा, 6 से 6 कटा, यहाँ पे बस बचा आपके पास n, और आपके पास यहाँ पे क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय -6, है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देखो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, और 2 3 = 6, है कि नहीं। तो 1/3 आया, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल में मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल सेम ही होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये 1/3 है कि नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे लिखो फाइनली, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज m, n इज 5, -1/3, ठीक है ना। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपके कंप्लीट हो गए। अब 5th और 6th बचा है, ठीक है। तो 5th वाला सवाल देखते हैं, 5x + 2y = -3, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहले तो एक लाइन खींच देते हैं। ये आपका 5th सवाल है, क्या है 5x + 2y = -3, ये आपकी इक्वेशन 1 है, और 5x + 2y = -3 एंड x + 5y = 4, x + 5y = 4, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो देखो दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप सेम करो, किसका भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये इक्वेशन 2 है, मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, है ना। तो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। आंसर में x + 5y = 4, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये फिर से एक बार आंसर में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 5x प्लस 5 से क्या होता है 25y। देखो ये है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x बना, फिर प्लस आया बीच में प्लस आया, फिर 5 जा इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 5 जा 25 और ये y इज इक्वल टू, जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आएगा, तो 5 जा क्या होगा 20। अब इसको नाम दो इक्वेशन 3, है ना। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का जो कोएफिशिएंट है x का वो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1 को 3 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर 3 को 1 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो कैसे भी करते हैं, चलो मैं बोलता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 3 को सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, ये आपकी इक्वेशन 3 है, और इक्वेशन 1 क्या है आपकी 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होगा, जब एडिशन करेंगे तब आपका साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे क्या है प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब हमको क्या करना है, ये वाले साइन को कंसिडर करना है हमेशा, है कि नहीं। तो देखो प्लस 5x और -5x, प्लस 5x और ये -5x, ये दोनों कट हो गए, ठीक है। फिर प्लस 25y माइनस 2y, तो 25 में से 2 गया तो कितना बचता है 23y बचा, इज इक्वल टू 20 प्लस 3 कितना, देखो इस वाले साइन को कंसिडर करना है तो 20 प्लस 3 कितना 23। तो अब क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 23, तो 23y इज इक्वल टू 23 आपके पास था, दोनों को मैंने 23 से डिवाइड किया तो 23 से 23 कटा, 23 से ये वाला 23 कटा, तो हमारे पास फाइनली क्या आया y की वैल्यू 1, y की वैल्यू हमारे पास आई 1। अब इस y इक्वल टू 1 को हम कौन सी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से इसको कौन सी इक्वेशन में डालूँ, इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ फिर से, इसको मैंने फिर से इक्वेशन 2 में डाला, तो देखना इक्वेशन 2 क्या है आपकी x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन 2 है ना। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैंने डाली ना, तो क्या होगा आपके पास। अब जब मैंने y इक्वल टू 1 को इक्वेशन 2 में डाला, इस वाले इक्वेशन में डाला, तो x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 आया, है ना। अब ये जो प्लस 5 है जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस 5, तो ये क्या बना माइनस का 1 बना, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, ठीक है। अब फाइनली आपको सोल्यूशन में लिखना है, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x, y क्या है वो -1, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, ऐसे लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ना, आपको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। अब लास्ट सवाल बचा है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, थोड़ा सा ही अजीब है बट आसान ही है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ना, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, इसको लिखना पड़ेगा। वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ठीक है। और 2x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 11/4,
2x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 11/4 है ना। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं अब सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखो हमको क्या करना है, बेसिकली कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं देखना, मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? अगर मैंने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या होता है, देखो आप ही देखना, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, ये आपकी इक्वेशन 1 है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया विथ 6, है ना। तो क्या होगा, पहले ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड लास्टली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या बना है, 6/3x बना, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते y के साथ, तो प्लस 6y बना, 6 इंटू 1 6, और ये y का वैसे का वैसे। फिर इस 6 को 10/3 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो 6 इंटू 10/3, है ना, ये आया। अब देखना 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 2x, ये प्लस वैसे का वैसे और 6y वैसे का वैसे इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना होता है 20। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या आया 20। देखो इसको मैं फिर से एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। 6 इंटू 10/3 है ना, तो 3 2 ज़ा हुआ, सो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 आया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 आप नाम दे दो। ठीक है, अब देखना आपके पास इक्वेशन 3 आई, और इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ज़रा देखना। देखो ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर देते हैं, इक्वेशन 2 कहाँ पे गई, हाँ, 2x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 11/4, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2x और 2x कट हो गए, है ना। यहाँ पे क्या बचा, 6y माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 20 माइनस 11/4। तो ये आप फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 6y माइनस वाई बाई 4। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो 6 4 सा क्या हुआ 24, माइनस 1 इंटू वाई बाई 4 इंटू 1 4। तो यहाँ पे क्या बना है 23/4y इज इक्वल टू 20 माइनस 11/4। तो 20 माइनस 11/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 20 माइनस 11/4 है, इस 4 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये 1 है, इसको इससे। सो 20 इंटू 4 कितना हुआ 80, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस आया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 11 बना, और ये 4 इंटू 1, तो ये बना 4। तो 69/4 आया आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आया 69/4, तो यहाँ पे लिख दो 69/4, ठीक है। अब ये 4 से ये 4 कटा, ठीक है, आपके पास क्या बचा 23y इक्वल्स टू 69। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 23। जब मैंने डिवाइड किया दोनों साइड को 23 से, तो क्या आएगा y 69/23। तो ये 23 से 23 कटा, और 23 3 सा 69 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास आई 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में भी या फिर इक्वेशन 2 में भी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ये थी आपके पास इक्वेशन 1, है कि नहीं। यहाँ पे आप लिखेंगे पुट, अच्छा ये तो आपका रफ पार्ट है ना, तो इसको पहले हटा देते हैं, ये आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है।
इसको सॉल्व करके ये आया। तो y की वैल्यू आपको 3 डालनी है, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो 1/3x प्लस 3 इज इक्वल टू 10/3, ये आपके पास आया है ना। अब क्या करेंगे, ये जो +3 है जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 1/3x इज इक्वल टू 10/3, ये +3 उस साइड आया तो माइनस, इज इक्वल टू 1/3x। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है पहली बात, तो देखना इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना मेरे पास 10, ठीक है। फिर ये माइनस साइन जो वो माइनस यहाँ पे आएगी, तो माइनस मैंने लिखा, फिर 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 3 3 से क्या बना 9, डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, तो आपके पास क्या आया 10 में से 9 गया तो 1, और नीचे डिवाइड बाई 3 तो पहले से ही था, तो ये आपके पास आया। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 1/3 लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो आपके पास आया यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई मैंने किया, इस बार मैं पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड करता था, बट अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब भी कोई नंबर जो है अगर वो डिवाइड में आ गया, कोएफिशिएंट की डिवाइड में आ गया, तो तब मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 3 अगर ऊपर में होता ना तो मैं डिवाइड करता 3 से, बट अगर नीचे में आया तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 3 से ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, सो 1/3x इक्वल टू 1/3। तो देखो ये 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, ये बना, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, ये आया। अब देखो ये 3 से 3 कटा 1 से, और ये 3 से भी 3 कटा 1 से, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन लिख देते हैं, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1,3, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना होता है, ऐसे इन सवालों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। इसका जो नोट्स है इसका PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।